मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी हब बाय अनुज सर पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। सबसे पहली चीज, अभी यानी कि जो अनाउंसमेंट हुआ है रेलवे के जो एग्जाम है एनटीपीसी के ग्रुप डी के, वो यानी कि आने वाली 5 तारीख से चालू हैं। उसी को हम आधार मानते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे इस छोटे से चैनल को जो आप लोगों ने प्यार दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ये भी एक हमारी फैमिली है। ठीक है, आपका प्यार जब हमको मिलेगा तो हमें भी थोड़ी सी एनर्जी आएगी और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के तैयार करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं और क्वेश्चनों को लगाने के एग्जाम हॉल में अप्रोच क्या हो सकती है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्वेश्चन अपना देखना। आपको क्वेश्चन दिया है ये रहा, ये रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 1/6 प्लस 1/12 1/20 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का अंतर क्या होएगा, इनका जो डिफरेंस है वो क्या होएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले वो चीज देख लो। करते क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, जब इनका अंतर कैसा हो, पहले इसको फैक्टर कर लो, 2 तिया 6। इन दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए एक आना चाहिए, मतलब कि सबका अंतर समान आना चाहिए, 2 तिया 6। इसका करोगे 3 चौक 12, इसका करोगे 4 पंजे 20, इसका करोगे 5 छंग 30, इसका करोगे 6 सत्ते 42, इसका करोगे 8 सत्ते 56। तो आपको पता है कि इनों को जो डिफरेंस है सारी संख्याओं का डिफरेंस क्या चल रहा है, एक चल रहा है। डिफरेंस इनों का एक चल रहा। और ये सारी चीज आपके माइंड में हो जाएंगी, आपको देखते ही पता पड़ जाएगी कि हाँ इनों का अंतर एक है। तो ऐसे सवालों में करना क्या है, करना कुछ नहीं होता, ऊपर के जोड़ लो 1 2 3 4 5 6। हमने 6 लिख लिया। बटे में क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद, पहली संख्या लेनी है और क्या करनी है हमको, दूसरी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, पहली संख्या लेनी है और हमको दूसरी संख्या लेनी है। लेने के बाद में हमको क्या करना है, 6 बटे, नहीं ये थोड़ा गलत होगा, ये करेंगे 7 8 56। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 2 गुणे 8, 2 गुणे 8, पहला पद और लास्ट का पद। अब इसको आप काट सकते हो, 2 से क्या काट जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 3/8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को हम एग्जाम हॉल में कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज आप सीख गए हो। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3/8 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में, वो टाइप अलग थी थोड़ी, ये टाइप अलग है। यदि इस टाइप से आपको देखे क्वेश्चन को, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को दे दे, तो क्वेश्चन को पूछे तो क्वेश्चन कैसे करना है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देख लेना आपको इनका डिफरेंस समान है या नहीं है। यहाँ देखोगे अंतर 2 का है, यहाँ देखोगे डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। तो आपको बताया था जब भी डिफरेंस समान हो तो क्या करना है, पहला पद और अंतिम पद हमको ले लेना है और ऊपर के जो डिजिट है इन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा अब 4 बटे पहला पद गुणा 11। तो आपको क्या हो जाएगा, 4/11 तिया 33, 4/33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में कैसे लगाना है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले तो इन क्वेश्चनों को हमको कैसे लगाना है, सबसे मेन चीज तो वो देखना आप। पहली चीज आपको एक क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इसका मूल्यांकन करें या इस क्वेश्चन को आप हल करें। तो करना क्या है, आपको देखना जो रूट दे रखा है, रूट यानी कि दे रखा वैल्यू दे रखा है, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अपने पास से एक मान लेंगे। यहाँ भी हमने एक मान लिया, यहाँ भी एक मान लिया, यहाँ भी एक मान लिया और यहाँ भी एक मान लिया, यहाँ भी एक मान लिया, मान लिया। उसके बाद में हमको करना क्या है, इसके ऐसे फैक्टर करो, ये जो 30 है इसके ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस एक आए। क्यों, हमने एक माना, हमने एक माना है, तो फैक्टर ऐसे करो जिनका डिफरेंस एक आए। तो आप कहोगे सर 5 छंग 30, इनों का डिफरेंस जो देखोगे आप, डिफरेंस एक है।
क्यों? ऐसा अंतर लो जो एक है, हमने एक माना है, तो डिफरेंस में एक आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें चिन्ह जो है, चिन्ह किसका है? प्लस का। किसका चिन्ह है? प्लस का। यदि प्लस का चिन्ह दे तो वैल्यू हमेशा कैसी लेंगे? बड़ी। अगर प्लस का चिन्ह दे तो वैल्यू हमेशा बड़ी लेंगे, और क्वेश्चन के अंदर चिन्ह माइनस का दे तो वैल्यू हमेशा छोटी लेंगे। तो 5 और 6 में बड़ी कौन सी वैल्यू है? 6 है। तो हमारा आंसर, यानी कि आंसर कौन सा राइट हो जाएगा इसका? 6 ऑप्शन, यानी कि डी हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में क्या देखना है? सबसे पहले आपको समझाया था, यदि चिन्ह प्लस का हो, यदि चिन्ह प्लस का हो तो वैल्यू हम कौन सी लेंगे? बड़ी वाली। और चिन्ह माइनस का हो तो वैल्यू हम कौन सी लेंगे? छोटी वाली। ये चीज तो समझ में आ गई थी। अब ये रहा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, रूट की जो वैल्यू दे रखी है 2 है, उसमें 1 था। तो अब हमको फैक्टर ऐसे करने हैं जिन्हों का अंतर कैसा आए? 2 आए। इस 35 के आपको फैक्टर जो करने हैं वो ऐसे करने हैं जो इनका अंतर क्या आए? 2 आए। तो आप बताओ इसका कौन सा फैक्टर होएगा? 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35, 5 गुणे 7 करोगे तो 35 बनेगा। और इनको जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? 2। यहाँ 2 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू 3 होती, 4 होती, 5 होती, 6 होती, तो हम क्या करते? उनों का डिफरेंस भी इतना ही आना चाहिए जितने यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर। तो अब करना क्या है? तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो हमको बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर लेनी है। बड़ी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप, इसको आप लगाओ और लगा के बताओ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसको हल करके बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला, जल्दी कमेंट में बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे है, जल्दी बताओ आप। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जो क्वेश्चनों की मैंने बताया था, जब भी यहाँ पर जो डिफरेंस, ये जो यहाँ पर जो रूट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर जो यहाँ दे रखा हो रूट पे मान दे रखा हो, डिफरेंस इतना ही आना चाहिए, अंतर इतना ही आना चाहिए। इसके फैक्टर जो करोगे आप 12 के जो करोगे, करने पर क्या आना चाहिए? अंतर जो आना चाहिए 4 आना चाहिए। इनके फैक्टर क्या है जिनका अंतर 4 आए? 2 और 6। 2 गुणे 6, 2 गुणे 6, 2 छिक्का 12। अरे इनका डिफरेंस कितना है? 4 है। आपको बताया था प्लस का चिन्ह है तो वैल्यू बड़े वाली 6 लेंगे, 6 आंसर राइट हो जाएगा। यदि वैल्यू माइनस में होती तो हम क्या लेते? 2। माइनस में होती तो क्या लेते हम? 2। तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे लगा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। कल तक के लिए धन्यवाद।